अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तबानिया और आज मैं रिव्यू करूंगी धूप की दीवार का। धूप की दीवार इज़ अ पाकिस्तानी ड्रामा विच इज़ एयरिंग ऑन द Z5 ऐप और अभी तक इसकी 6 एपिसोड्स ऑन एयर चली गई हैं। टुडे आई विल रिव्यू ऑल 6 ऑफ देम। सो एवरी फ्राइडे मॉर्निंग, थर्सडे नाइट दे अपलोड 2 एपिसोड्स। सो अप टिल नाउ देयर हैव बीन 6 एपिसोड्स और सो दिस शो स्टार्स सजल अली, आहद रज़ा मीर, समिया मुमताज़, सवेरा नदीम, मंजर सहबाई, समीना अहमद और तो हमारी काफ़ी पाकिस्तानी स्टेलर कास्ट है और इसको लिखा है उमेरा अहमद ने। जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो बहुत कंट्रोवर्सी थी। अभी भी आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर Z5 ऐप इज़ बैंड विच आई थिंक इज़ वेरी सैड एंड क्योंकि आई थिंक दे डिड नॉट वांट कि आई थिंक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी कि ये ऐप इंडियन है और इसके ऊपर ये जो क्रॉस बॉर्डर स्टोरी है कहीं ये लव स्टोरी ना हो। लोगों को इस बात की बहुत फिक्र थी कि कैसे एक हिंदू लड़के और मुसलमान लड़की की मोहब्बत आप दिखा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया से, तो बड़े मसले थे। बट आई डू वांट टू से दैट डू गिव द शो अ चांस। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट एंड दिस इज़ व्हाई आई वांटेड टू कम हियर एंड शेयर द रिव्यू ऑफ द फर्स्ट 6 एपिसोड्स। थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि जो Z5 ऐप है ये येस दिस इज़ एन इंडियन ऐप, मगर जो भी इस पर कॉन्टेंट बनती है ये अगर पाकिस्तानी एक्टर्स और पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स हैं तो वो सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं। हमारे एक्टर्स को पैसे मिले, हमारे जो लोग और जो टेक्निकल टीम है जिन्होंने शूट किया, बिकॉज ये पाकिस्तान के अंदर शूट हुआ तो उन सबको पैसे मिले और वो पाकिस्तान में टैक्स भी देते हैं। उसका बेनिफिट हमारे मुल्क को ही होता है। अभी आई थिंक ये ऐप जो है पाकिस्तान में बैन है, बट यू कैन वॉच इट इन कैनेडा, USA एंड अराउंड द वर्ल्ड। कैनेडा में आई पे for access to this app I pay $999 per month. USA के अंदर I think it is $599 या $499, correct me if I'm wrong, per month. कहने का मकसद ये है कि कोई इतनी एक्सपेंसिव ऐप नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हैं इस Z5 की ऐप के ऊपर और भी बहुत अच्छे पाकिस्तानी ड्रामास हैं जिनको आप देख सकते हैं बगैर ऐड के। अगर कई जो पाकिस्तानी ड्रामास हैं जो थोड़े ज़रा अर्ली 2000s के हैं उनकी जो वर्जन्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनके प्रिंट थोड़े ख़राब हैं, तो वो आप बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर इसके ऊपर देख सकते हैं। अब बात करते हैं धूप की दीवार की। धूप की दीवार को लिखा है उमेरा अहमद ने। उमेरा अहमद का जो नाम है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उमेरा अहमद हैज़ रियली मैच्योर्ड एज अ राइटर और ये ड्रामा भी एक क्लासिक उमेरा अहमद का ड्रामा है। बिकॉज इट इज़ मुझे तो लगा, बल्कि जब ये मैं 5th और 6th एपिसोड देख रही थी, जब मैंने कल ही रात को ख़त्म किया, कि इट इज़ लाइक रीडिंग अ नावल। स्टोरी की बात करते हैं कि जो ये स्टोरी है धूप की दीवार की, ये पाकिस्तान और इंडिया की स्टोरी है कि 2 फैमिलीज़ होती हैं। एक आर्मी फैमिली है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, और एक आर्मी फैमिली है अमृतसर के अंदर, इंडिया के अंदर। और जो अमृतसर की फैमिली है वो है आहद रज़ा मीर की और उसके अंदर समिया मुमताज़ उनकी मदर बनी हैं और उनकी एक दादी हैं और 2 छोटी बहनें हैं और उनके जो फादर हैं वो कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर हैं। इसी तरह अगर हम लाहौर की साइड पर आते हैं तो वहाँ सजल अली हैं। सजल अली अपने दादी के साथ रहते हैं, हु आर माई फेवरेट, मंजर सहबाई एंड समीना अहमद। एंड उनकी जो मदर है वो सवेरा नदीम प्ले कर रही हैं और उनके 2 छोटे बहन भाई होते हैं। और जो उनके फादर हैं वो भी कर्नल शेर अली जो हैं वो भी पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर हैं। अब पहले एपिसोड में ये होता है कि एक बहुत बुरी खबर आती है बॉर्डर से, और ये एक्चुअली उस दिन आती है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है, कि जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच के दरमियान बहुत ज़्यादा राइवलरी होती है और पाकिस्तानी साइड के ऊपर भी लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं और इंडियन साइड के ऊपर भी, और यहाँ ये दोनों फैमिलीज़ बड़ी इन्वॉल्व होती हैं और वो जो मैच होता है वो इंडिया जीत जाता है और वही मौका की बात हो रही होती है। बट उस वक्त इन दोनों फैमिलीज़ को खबर मिलती है कि दोनों के जो फादर्स होते हैं दे बोथ ऑफ देम हैव पास्ड अवे। एंड द फर्स्ट 2 एपिसोड्स डील विद, एंड ये मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रही क्योंकि ये वो है जो ट्रेलर में आप देख सकते हैं। तो जो उसके अंदर उनका जो ट्रॉमा होता है, जो ग्रीफ होता है, वो सारा दिखाया जाता है। और जो सज्जल और आहद का इंटरेक्शन इस तरीके से होता है कि एक ऑनलाइन एक कहीं डिबेट शुरू होता है किसी फेसबुक के पेज के ऊपर कोई बात करता है कि आहद का एक वीडियो होती है जिसमें आहद कहते हैं कि मेरे फादर बहुत ब्रेव थे और उन्होंने दुश्मन को मज़ा चुका दिया। तो सज्जल कहती है कि नो इट वाज माय फादर हु वाज वेरी ब्रेव, और दोनों का आपस के अंदर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और फिर जो है मीडिया उस स्टोरी को पिक कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा आपस में उन दोनों को लड़ाया जाता है। जैसे आपको पता है मीडिया को तो सिर्फ कोई कहानी चाहिए।
अब इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा, जो मैं आपको, आई एम ट्राइंग नॉट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स, जो मैं बातें करी हूँ ज़्यादातर अगर ट्रेलर में ही अवेलेबल है, बट फिर आगे जैसे आप एक आगे एपिसोड्स के अंदर आते हो तो फिर से वो पूरा प्रोसेस ऑफ ग्रीफ दिखाया है। जो उमेरा अहमद की कहानी होती है वो बहुत एक सेम पेस के ऊपर जाती है। उसके अंदर ये नहीं होता कि कोई बहुत धूम धड़क्का ड्रामा नहीं होता, कोई बहुत लाउड डायलॉग्स नहीं होते, इट्स वेरी वेरी ह्यूमन, एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी sort of draws you in। और क्या बात की जाए भाई सज्जल और राहत की एक्टिंग की, एक तरफ सवेरा नदीम है, एक तरफ हमारे पास आज समय मुमताज़ हैं, सारे हमारे इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, मंजर सहबाई, समीना अहमद, मुझे उनकी बहुत अच्छी पोर्ट्रेल लगी, जो एक ओल्ड एज के जो इश्यूज़ दिखाए हैं। फिर जब ये बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि जो दोनों घर के बड़े होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, एंड देन दे रियलाइज़ के फादर का लॉस क्या होता है, तो पहले जहाँ वो अपने डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, जो उनकी ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट होता है, फिर उनको कुछ एहसास होता है सिमिलैरिटीज़ का, और जो उनकी आपस में बातचीत शुरू होती है वो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू ही शुरू होती है। एंड देन दे रियलाइज दैट वाइल दोनों के मुल्क फ़र्क हैं और उनके फादर्स बॉर्डर की अपोजिट साइड्स के ऊपर लड़ रहे थे, मगर जो जिन इश्यूज़ प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स कोई भी अगर हेड ऑफ द फैमिली चला जाए तो एक तो ग्रीफ होता है, बट फिर एक लॉजिस्टिकल बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। दोनों बहुत सिमिलर इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं और उनसे उनका थोड़ा सा बॉन्ड एक डेवलप होना शुरू होता है और वो बातचीत करना शुरू करते हैं। तो उमेरा अहमद ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये एक लव स्टोरी नहीं है। ऑफ कोर्स जब हम सज्जल और राहत को एक साथ देखते हैं तो हमें लगता है कि एकदम से हमें लगता है कि मे बी दिस इज़ अ लव स्टोरी, बट उमेरा अहमद हैज़ वेरी कैटेगोरिकली सेड दिस इज़ नॉट अ लव स्टोरी, एंड ये एक स्टोरी है बॉर्डर के दो साइड्स के ऊपर, कि दो फैमिलीज़ की स्टोरी है। और अभी तक एपिसोड 6 के अंदर, एपिसोड 6 एंड 5 एंड 6 में, माय गॉड, सज्जल और आहत की क्या एक्टिंग है। लिटरली जो है ये बहुत इमोशनल स्टोरी है, सो आई डू वांट टू से दैट इट्स नॉट लाइक ऑफ कोर्स ट्रेलर से अंदाज़ा होगा कोई हैप्पी प्रेपी स्टोरी नहीं है, बहुत एक सैड स्टोरी है, बट जो इन दोनों का पोर्ट्रेयल है आपका बिल्कुल दिल जीत लेता है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो मुझे इसमें बहुत अच्छी बात लगी कि जो एक्टर्स इंडियन जो उनके कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने क्या नेल किए हैं इंडियन जो डायलेक्ट है, जिस तरह बोली जाती है। ख़ास तौर पे मैं आहत की बात करूँगी, समिया मुमताज़ की बात करूँगी कि उन्होंने जैसे जो कुछ लफ्ज़ हैं जो ख़ास तौर पे इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं होते, क्या उन्होंने उनको ज़बरदस्त इस पे उमेरा अहमद का भी बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको स्क्रिप्ट के अंदर शामिल किया। दिस इन कंपैरिजन टू, जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड के अंदर जब पाकिस्तान को दिखाया जाता है तो वो आप जनाब सुरमे अजीब ही को दुनिया होती है जिसमें हमें लगता है कि ये तो पाकिस्तान नहीं है, बट वो दिखाया जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, के दे हैव डन, ऑफ कोर्स क्रेडिट इज़ वेरी मच ड्यू that they have totally nailed it। बहुत ज़बरदस्त जो उन्होंने पोर्ट्रेल किया है, जैसे जो आहत ने एक इंडियन लड़के का, समिया मुमताज़ ने एक इंडियन खातून का, बहुत ही रियलिस्टिक है। आई एम लविंग धूप की दीवार। आई थिंक बहुत कंट्रोवर्सी थी इसके ड्रामे के अराउंड। मैं आपको कहूँगी कि गिव द स्टोरी अ चांस। आप ज़रूर इस ठीक है, एतराज़ हर एक का राइट है, आपको अगर एतराज़ करना है, मगर गिव द स्टोरी अ चांस। आप ज़रूर इसको देखें, इट विल गिव यू लॉट्स टू थिंक अबाउट। आर यू वॉचिंग धूप की दीवार? लेट मी नो इफ़ यू आर वॉचिंग इट एंड आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। सो yes, do give me your feedback. Take care. Allah Hafiz.